हेलो एवरीवन, दिस इज नीलूफी नेहा खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षालय। तो आज हम बात करेंगे आपकी डीएसएसबी की जो टीजीटी पोस्ट आपकी आई थी उसमें आपके कितने फॉर्म भरे गए हैं, किस पोस्ट के लिए। पहला टॉपिक ये रहेगा। दूसरी चीज इस पर बात करेंगे कि आपको कंपटीशन कितना अच्छा मिलेगा। ठीक है। तीसरी चीज ये याद रखिए कि अब आपके पास ये जो टाइम पीरियड है ना, ये आचार संहिता के बीच में तो आपको कुछ देखने को नहीं मिला। ठीक है। लेकिन जैसे ही आचार संहिता आपकी हट जाएगी उसके बाद आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि आपका टाइम कितना कितना प्रीशियस टाइम है जो कि अभी आप वेस्ट कर रहे हो। ठीक है। और मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि अच्छा खासा कंपटीशन मिलता है डीएसएसबी एग्जाम्स में। तो डे 1 से प्रिपेयर करेंगे तो आप लोगों ठीक से निकाल लेंगे चीजों को, लेकिन अगर नहीं ध्यान देंगे तो वहीं फंसे रह जाएंगे। फिर चाहे आप साल बर्बाद करिए या 2 साल या 4 साल। ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि आपको किस सब्जेक्ट के लिए कितने फॉर्म भरे गए हैं, तो उसमें आपको कंपटीशन कितना देखने को मिल सकता है। ठीक है। दूसरी चीज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ऑल ओवर अगर पिछले साल की कट ऑफ को अगर हम वेरी करेंगे तो अब आपको कितना देखने को मिलता है कट ऑफ। ठीक है। बाकी एग्जाम डेट से भी रिलेटेड बात करेंगे। आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 2-3 महीने का ही टाइम आपका रहेगा। ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। 2-3 महीने में डीएसएसबी का जो सिलेबस है ना वो आप पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि वो बच्चे ले जाएगा अपना सिलेक्शन जो कि स्मार्टली डील करेगा चीजों के साथ। ठीक है। तो ये आपको स्क्रीनशॉट शो हो ही रहा है, ये आरटीआई का रिप्लाई है। किसी ने आरटीआई लगाया था कि किस पोस्ट टीजीटी में किस पोस्ट के लिए कितने फॉर्म फिलअप किए गए हैं। ठीक है। तो मैं सारी चीजें आप लोगों को बता देती हूँ और होप से सारी चीजें आप लोगों को समझ जाएं। लेकिन हाँ, ये याद रखिएगा हर एक कैटेगरी में अच्छा खासा कंपटीशन है, तो आप लोग थोड़ा सा अवेयर होकर चीजों को रखिएगा। ठीक है। बाकी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे टीजीटी मैथ्स की। ठीक है। टीजीटी मैथ्स में अगर आप बात करें, यूआर में जो फॉर्म भरे गए यानी कि जनरल कैटेगरी में जो फॉर्म भरे गए 44,508 फॉर्म्स यूआर कैटेगरी यानी कि जनरल कैटेगरी में इतने फॉर्म फिलअप हुए हैं। ओबीसी कैंडिडेट्स में 5,153 फॉर्म्स आपके सबमिट हुए हैं। एससी कैटेगरी की अगर बात करें तो एससी कैटेगरी में आपका 9,913 फॉर्म आपके भरे गए। ये टीजीटी मैथ्स की बता रही हूँ। ठीक है। और बात करें एसटी कैटेगरी की, एसटी कैटेगरी में जो फॉर्म फिलअप हुए हैं वो हुए हैं 2,984। ईडब्ल्यूएस वाले ये याद रखिएगा कि अगर आप किसी अदर स्टेट से भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में बिलोंग करते हो तो अभी आप यहाँ पर ईडब्ल्यूएस से अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। बस ओबीसी कैंडिडेट यहाँ पर ओबीसी सर्टिफिकेट से ही अप्लाई करेगा। ठीक है। बाकी सब एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस ओवरऑल इंडिया में आप कहीं से भी हो तो आप अप्लाई कर सकते हो अपनी कैटेगरी में। ठीक है। ईडब्ल्यूएस में जो फॉर्म फिलअप हुए हैं वो हुए हैं 4,202 फॉर्म्स आपके फिल किए गए हैं। ठीक है। ये आपको यहाँ पर शो हो रही होगी। ठीक है। लेकिन तो लगभग अगर आप बात करेंगे ना टोटल की तो 70-80 हजार फॉर्म फिलअप हुए हैं एक पोस्ट के लिए। ठीक है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि आपको अच्छा खासा कंपटीशन यहाँ देखने को मिलता है। प्लस मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि यहाँ नेगेटिव मार्किंग है तो आप तुक्कों के साथ नहीं खेल सकते। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें आपका टीजीटी एसएसटी की बात कर लेते हैं जो हमारा सब्जेक्ट है, इसमें आपको किस तरीके से कंपटीशन देखने को मिलेगा। तो 35,695 जो फॉर्म यहाँ पर फिलअप हुए हैं। ठीक है। ओबीसी कैटेगरी में ये आपका 8,757 फॉर्म्स फिलअप हुए हैं। सबसे ज्यादा जो फॉर्म फिलअप हुए हैं यहाँ पर ये आपका जनरल के बाद वो हुए एससी कैटेगरी में, ये हुए 13,839 फॉर्म्स। ठीक है। प्लस आपका एसटी कैटेगरी में भी आपका अच्छे खासे फॉर्म देखने को मिले हैं। 3,696 फॉर्म्स फिलअप हुए हैं और ईडब्ल्यूएस में 2,350 फॉर्म फिलअप हुए हैं। ठीक है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो। और एक चीज याद रखिएगा, इसमें सेपरेटली जो ये नहीं बताया गया कि मेल के कितने फॉर्म फिलअप हुए हैं और फीमेल के कितने फॉर्म फिलअप हुए हैं, ये भी याद रखिएगा, ये भी वेरी करेगा। ठीक है। क्योंकि मेल की कट ऑफ अलग निकलती है और फीमेल की कट ऑफ अलग आती है। डिपेंड करता है कि किस तरीके से चीजें चल रही हैं। ठीक है। तो ये याद रखिएगा। तो यहाँ भी आपको अच्छा खासा कंपटीशन देखने को मिलता है और एसएससी में आपको अच्छा खासा एक तो सिलेबस है इनका। ठीक है।
कंपटीशन भी बहुत अच्छा मतलब अगर एज कंपैरिजन टू ऑल टीचिंग एग्जाम्स आपको डीएसएसबी का लेवल आपको बहुत हाई देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसलिए याद रखिएगा इतनी आसानी से आपका एग्जाम नहीं निकलने वाला। डे 1 से तैयारी करते रहेंगे, अभी भी आपके पास टाइम है, अपने टाइम को यूटिलाइज कर लीजिए, वरना ये टाइम जब बीत जाएगा ना तो बस पछतावे के अलावा आपके पास कुछ नहीं रहेगा। अब मैं जल्दी जल्दी और कैटेगरी में बता देती हूँ, जैसे कि टीजीटी इंग्लिश में 19,428 फॉर्म आपके फिलअप हुए हैं, और ओबीसी कैटेगरी में 3,835 फॉर्म्स, और एससी कैटेगरी 5,015 फॉर्म, एसटी कैटेगरी में 1,371 फॉर्म, और डब्ल्यूएस कैटेगरी में 1,136 फॉर्म्स फिलअप हुए हैं। देखिए ओवरऑल अगर आप कंपैरिजन करेंगे ना अभी तक जितने भी मैंने देखा है, तो लगभग आपके इंग्लिश में थोड़ा कंपटीशन आपको नॉर्मल ही देखने को मिलेगा, लेकिन हाँ ये याद रखिएगा यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है तो अच्छा खासा आपका टाइम कंज्यूम करता है सब्जेक्ट। लैंग्वेज वाला सब्जेक्ट रहता है ना, उसमें काफी क्योंकि घुमा फिरा के इस तरीके से असेसिव रीजनिंग वाले क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं। इवन आजकल तो पेडागोजी भी इस लेवल तक की पूछी जाती है ताकि बच्चा घूमे, मतलब उस सवाल में उलझे। और आपको ये पता है कि डीएसएसबी का जो एग्जाम होता है वो आप एक विंडो को स्किप करके दूसरी विंडो पे नहीं जा सकते। ठीक है, तो इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद आपको देखने को मिलता है टीजीटी साइंस का, इनकी भी लगभग सेम है जितना टीजीटी एसएसटी का है। बता देती हूं मैं आपको, जैसे कि एससी कैटेगरी में जो आपका रहे जनरल कैटेगरी में आएगा आपका 36,011 फॉर्म्स फिलअप हुए हैं, 4,031 फॉर्म ओबीसी के फिलअप हुए हैं, एससी के आपके 8,109 फॉर्म्स फिलअप हुए हैं, एसटी कैटेगरी के आपके ये 2,188 फॉर्म्स फिलअप हुए हैं, ईडब्ल्यूएस में 3,000 फॉर्म फिलअप हुए हैं। ठीक है, इसके बाद बात करें हिंदी की, तो हिंदी में भी आपका अच्छा खासा कंपटीशन, मतलब अभी लैंग्वेज में बात करें तो दोनों में ही ठीक ठाक ही फॉर्म फिलअप हुए हैं। अगर कोई बच्चा सिंसियरली चीजों को कर लेगा ना तो वो यहाँ पर वो अपना सिलेक्शन पक्का करवा लेगा। तो टीजीटी हिंदी की बात करें तो 13,132 फॉर्म्स फिलअप हुए हैं, लगभग आप मान के चलिएगा 15,000 के लगभग आप एक ओवरव्यू लेके चलिएगा। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें तो ओबीसी में 3,713 फॉर्म फिलअप हुए हैं, यानी कि 4,000 के लगभग। देखिए कम मत समझिएगा, आपको हमेशा रेशियो जो लेके चलना है वो अच्छा खासा लेके चलना है। ठीक है, मैं एग्जैक्ट बता रही हूँ, लेकिन रेशियो लेके चलिएगा तो आप इसे 4,000 तक का मान सकते हैं। ठीक है, इसके बाद एसटी कैटेगरी में अच्छा खासा कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि एसटी कैटेगरी में आपकी सीट भी कम है, प्लस यहाँ पर फॉर्म भी अच्छे खासे फिलअप हुए हैं। ठीक है, तो मैं एसटी कैटेगरी वालों को जरूर बोलना चाहूंगी कि अपनी परफॉर्मेंस इस तरीके से रखिएगा कि आप जनरल में बीट कर सके। ठीक है, फिर आपकी जो एससी कैटेगरी में जो रहेगी वो 6,689 फॉर्म्स हैं, या एससी कैटेगरी में आपका 2,209 फॉर्म्स फिलअप हुए हैं, और ईडब्ल्यूएस में 860। ठीक है, फिर इसके बाद टीजीटी संस्कृत में आपका नॉर्मल कंपटीशन देखने को मिलेगा। अगर बच्चे सीरियसली चीजों को प्रोसीड करेंगे तो यहाँ पर 7,020 फॉर्म सिर्फ जनरल कैटेगरी में भरे गए हैं, और 38 फॉर्म आपका ओबीसी कैटेगरी में। एससी कैटेगरी में यहाँ फॉर्म ज्यादा हैं, 2,046 फॉर्म आपके भरे गए हैं। इसके बाद ओबीसी के एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी कैटेगरी में आपके जो फॉर्म फिलअप हुए हैं 129 फॉर्म फिलअप हुए हैं, और ईडब्ल्यूएस में आपके 72 फॉर्म्स फिलअप हुए हैं। फिर टीजीटी उर्दू के, इसमें भी बहुत कम कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा, तो इसलिए कट ऑफ भी इस पे वेरी करेगी। जितने ज्यादा फॉर्म भरे गए हों उसकी उतनी ही ज्यादा कट ऑफ रहेगी, इस चीज का अंदाजा इससे लगा लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो उर्दू का है 1470 के लगभग फॉर्म भरे गए हैं, और 439 ओबीसी में भरे गए हैं, 103 आपका एससी कैटेगरी में भरे गए हैं, और एसटी कैटेगरी में 69
भरे गए हैं और आपका ओबीसी के ईडब्ल्यूएस में 49 फॉर्म फिलअप हुए हैं। ठीक है, फिर इसके बाद बात करें जो आपकी आगे की पोस्ट रह जाएंगी, वो रह जाएंगी टीजीटी पंजाबी की। तो यहाँ पर टीजीटी पंजाबी में आपको 870 फॉर्म फिलअप हुए हैं, ओबीसी कैटेगरी में 81, एससी कैटेगरी में 695 और एसटी कैटेगरी में सिर्फ और सिर्फ 9 फॉर्म फिलअप हुए हैं और ईडब्ल्यूएस में सिर्फ और सिर्फ 20 फॉर्म्स। ठीक है, इसके बाद बात करें टीजीटी ड्राइंग की तो 5411 फॉर्म यहाँ पर जनरल कैटेगरी में फिल हुए हैं। ओबीसी कैटेगरी में आपके 2210 फॉर्म फिलअप हुए हैं। एससी कैटेगरी में जो आपका रहेगा 2433 फॉर्म फिलअप हुए हैं। इसके बाद एसटी कैटेगरी में 419 फॉर्म फिलअप हुए हैं और ईडब्ल्यूएस में 414 फॉर्म आपके फिलअप हुए हैं। ओवरऑल टीजीटी में कितने फॉर्म फिलअप हुए हैं ये मैंने आपको बता दिया। अगर आप ओवरऑल चीजों को देखोगे ना तो एक चीज आपने भी नोटिस की होगी कि अच्छा खासा कंपटीशन आपको एक तो मैथ्स में देखने को मिलेगा, एक एसएसटी सब्जेक्ट में देखने को मिलेगा, दूसरा हिंदी और इंग्लिश में भी आपको ठीक ठाक एक लेवल देखने को मिलेगा। ठीक है, और साइंस का भी। 3 सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट फॉर्म फिलअप हुए हैं ना, मैथ्स और टीजीटी एसएसटी और टीजीटी साइंस में सबसे ज्यादा फॉर्म फिलअप हुए हैं। बाकी जो कैटेगरी वाइज जो और सब्जेक्ट ही है ना उनमें इतना ज्यादा नहीं फॉर्म फिलअप हुए हैं। तो इससे आप ये चीज का अंदाजा लगा सकते हो कि आपको कंपटीशन कितना ज्यादा हाई देखने को मिलेगा, स्पेशली टीजीटी एसएसटी, टीजीटी मैथमेटिक्स और टीजीटी साइंस वाले। आप ये लोग ये याद रखिएगा कि आपको डे 1 से अपने सब्जेक्ट 1 पे और पार्ट 1 पे और पार्ट 2 दोनों पे ही अच्छी कमांड करनी है ताकि आप जो कट ऑफ क्लियर कर पाए। ठीक है, तो इसमें कैटेगरी वाइज नहीं दे रखा, आपका जेंडर वाइज नहीं दे रखा कि फीमेल के कितने फॉर्म भरे गए हैं और मेल के कितने, तो इस पे भी वेरी करेगा आपका। ठीक है, बाकी कंपटीशन की बात करें तो अच्छा खासा कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा। एग्जाम आपके लगभग 2 से 3 महीने के अंदर हो ही जाएंगे, क्योंकि आपको पता है डीएसएसबी का एक ये रहा है ही है कि सर्दियों में जल्दी से जल्दी वो एग्जाम नहीं करवाता। ठीक है, तो हो सकता है आपको अगर डिले भी देखने को मिला तो ज्यादा से ज्यादा वो अक्टूबर तक जाएगा। ठीक है, लेकिन ये पॉसिबिलिटी ना के ही बराबर है। वो इस वजह से कह रही हूँ कि हो सकता है चीजें अगर डिले होती हैं तो। ठीक है, वरना तो आपको बहुत जल्द आपके एग्जाम्स भी देखने को मिलेंगे और कंपटीशन तो आपको पता चल ही गया। ठीक है, तो अपनी तैयारी में लगे रहिए। बाकी कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और टीजीटी एसएसटी वालों को स्पेशली कहना चाहूंगी कि अगर कोई भी डाउट होता है सब्जेक्ट से रिलेटेड तो बहुत सारी प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे अवेलेबल है, वहां से जाके देखिएगा। और किस सब्जेक्ट की किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं इससे रिलेटेड भी आप लोगों के पास मल्टीपल वीडियोज है। ठीक है, हमारे चैनल पे, तो आप लोग उसे भी देखिएगा ताकि आपको एक आइडिया मिल सके आपको इस टाइम को किस तरीके से यूटिलाइज करना। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। होप से सारी चीजें आप लोगों को समझ आए। वीडियो लंबा जरूर हो गया है लेकिन काफी यूजफुल है आप लोगों के लिए, अगर आप थोड़ा सा सिंसियरली चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। यही कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को एक अच्छी इंफॉर्मेशन, यूजफुल चीजें आप लोगों तक पहुंचा सकूं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। होप से सारी चीजें आप लोगों को समझ आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।